ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान, मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। विश्व का कल्याण कर सके उसके लिए बाबा ने आज कुछ परहेज बताए हैं। बाबा ने समझाया कि जब दूसरों की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं, ज़्यादा अटेंशन देते हैं, तो बहुत बार उस अटेंशन का टेंशन अपने अंदर चला जाता है। कल्याण करने चले थे दूसरों का, और दूसरों का चिंतन अगर खुद में चला गया तो अपनी आत्मा कमज़ोर हो जाएगी। इसलिए बाबा ने आज सावधानी बताई है कि विस्तार के संकल्पों को सार में परिवर्तन करो, क्योंकि बातें तो हमेशा विस्तार की होती हैं और दूसरों का कल्याण करना है तो बातें तो सामने आएंगी। दुखी अशांत दुनिया है सारी, सब समस्याओं में उलझे हुए हैं और समस्याओं में विस्तार का ताना बाना होता है। उनकी इन्फॉर्मेशंस भी अपने सामने आएंगी कि कौन किस तरह की समस्याओं में उलझा है। पर बाबा सावधानी दे रहे हैं कि आप उनके विस्तार में न जाओ। भले आपके सामने विस्तार की बातें आएंगी, समस्याएं हैं, उलझाव है मनुष्य आत्माओं के पास, पर आप उसमें से सार को पकड़ लो। नहीं तो अगर दूसरों की तरफ ज़्यादा ध्यान दे दिया, उनकी बातों की कहानियों की गहराई में चले गए, तो उनका टेंशन ठीक करने के बजाय खुद टेंशन में आ जाएंगे। इसलिए बाबा ने कहा, क्वांटिटी के संकल्पों को समाओ और क्वालिटी के संकल्प चलाओ। क्वांटिटी माना विस्तार, क्वालिटी माना सार। तो विस्तार के संकल्प जरूर सामने आएंगे, समा जाओ, और सार रूप के संकल्पों को चलाओ। और दूसरों का टेंशन खत्म करने से पहले खुद टेंशन फ्री हो जाओ, अपने को टेंशन से बचाओ। तो बाबा ने कहा है, सारे विश्व के कल्याण का कर्तव्य पूरा कर सकेंगे, क्योंकि विश्व कल्याणकारी बनने के लिए उतनी बड़ी वाली शक्ति चाहिए ना। तो बड़े वाला टेंशन फ्री चाहिए, ताकि सारे विश्व का टेंशन ठीक कर सकें। तो बहुत सूक्ष्मता से ध्यान देना है कि किसी भी दरवाजे से, किसी भी सुराख से हमारे अंदर कोई टेंशन न चला जाए। कोई भी प्रकार की चिंता, फिक्र, परेशानी, कोई भी प्रकार की, तो वो अपने अंदर न चली जाए। क्योंकि भक्ति मार्ग में हमने सीखा था कि दूसरों के दुख में दुखी होना है। कोई के यहाँ कोई समस्या है तो हम लोग शोक मनाने चले जाते थे। तो शोक मनाना माना दूसरे के गम में दुखी हो जाना। उसको समझते थे कि ये जैसे हम समाज की रीत निभा रहे हैं। पर बाबा ने अब हमें नई रीत सिखाई है कि किसी के दुख में दुखी हो जाना ये कोई रीत नहीं है,
क्योंकि अगर आप ही दुखी हो गए तो उसका दुख कैसे दूर करेंगे। दूसरे के दुख में आप गए, स्टेबल रहो, उसका प्रभाव आपके अंदर नहीं आए। जैसे डॉक्टर पेशेंट को देखते अगर उसका इन्फेक्शन खुद ले लेवे तो उसकी बीमारी कैसे ठीक करेगा। तो डॉक्टर पहले अपनी इम्यूनिटी स्ट्रांग करता है, अपने को सेफ करता है, फिर मरीजों की सेवा कर सकता है। ऐसे ही आज बाबा ने कहा है कि आप विश्व कल्याणकारी बचे। इस बात का ध्यान दो कि दूसरों का टेंशन अपने अंदर नहीं चला जावे। ऐसा अटेंशन नहीं दो जो खुद विस्तार में चले जाओ। उसके बजाय खुद हमेशा बिंदी लगा कर रहो, यानी अपने बिंदु स्वरूप में, आंतरिक स्वरूप में चले जाओ। जैसे दादी जानकी कहते थे, जब भी कोई मेरे सामने आकर बैठता है तो हर एक अपना कुछ न कुछ पजल सामने रखेगा, इस हिसाब से मैं क्या करूं। दादी कहती, पता है मैं क्या करती हूँ, जैसे ही वो अपनी बात सुनाने लगते हैं मैं बाबा के पास चली जाती हूँ और उसको शक्ति देने लगती हूँ, तो उसकी बात का प्रभाव मेरे ऊपर नहीं आता है। नहीं तो अगर आप इन्वॉल्व होके सुनेंगे तो बात का असर आए बिना बच नहीं सकेंगे। उसका चिंतन आपके अंदर घूमने लग जाएगा। आप स्थूल रूप से उसके सॉल्यूशंस ढूंढने में लग जाएंगे, तो वो आपके अंदर भी टेंशन क्रिएट कर देगा। तो हमें स्थूल रूप के सॉल्यूशंस नहीं ढूंढने हैं, उसके बजाय सूक्ष्मता में जाना है। हर बात के स्पिरिचुअल सॉल्यूशन है कि हर आत्मा 5 विकारों के वशीभूत है। देह भान से या पिछले विकर्मों से कोई समस्याएं आती है और हर समस्या का इलाज है देह को भूलें, विकारों से परे हों, आत्मिक रूप में टिक कर बाबा से शक्ति लें। तो हमें उस सार रूप में टिकना है, हमें बातों के विस्तार में नहीं जाना। इसको इस कारण से समस्या आई, फिर ऐसे करना, वैसे करना, वैसे करना, वो वकीलों का काम है, वो संसारिक बातें हैं। वो बातों में जाना कोई विश्व कल्याणकारी स्थिति नहीं है। तो विश्व कल्याणकारी स्थिति माना हर आत्मा को उसके असली रूप में टिका देना, हर आत्मा को परमात्मा मिलन की कनेक्शन दे देना, जिससे उसमें पावर आती जाए और पावर से वो आत्मा अपने सॉल्यूशंस प्राप्त करती जाए। क्योंकि हर आत्मा की कर्म गति को बाबा जानता और उसके सॉल्यूशंस भी उसी अनुसार निकलते हैं। इसलिए आज बाबा ने कहा, पहले अपनी सर्विस फिर दूसरों की सर्विस। अपनी सर्विस माना अपना कवच ठीक करो। जैसे योद्धा होता है ना, दूसरे पर वार करने से पहले अपना कवच पहनता है। तो वार करना जितना महत्वपूर्ण होता है, अपने को वार से बचाना उससे अधिक महत्वपूर्ण होता है, ताकि अपने ऊपर असर ना आ जाए। ऐसे ही हम सेवा में जाते हैं, सेवा करना भी महत्वपूर्ण है, लेकिन दूसरों की नेगेटिविटी अपने अंदर ना चली जाए, उससे बचना उससे और अधिक महत्वपूर्ण है। तो विश्व कल्याणकारी माना अपनी सेवा भी, दूसरे की सेवा भी साथ साथ चलती रहे। आज का याद की यात्रा का सरलता का पॉइंट लेते हैं। आज के महावाक्य हैं, सरलता और सहनशीलता। जिसमें सरलता सहनशीलता होगी वह दूसरों को भी आकर्षण जरूर करेंगे
और एक दो के स्नेही बन सकेंगे। अगर सरलता नहीं तो स्नेह भी नहीं हो सकता। एक दो में स्नेही बनना है तो उसका तरीका ये है कि सरलता भी हो, सहनशीलता भी हो, तब एक दूसरे का भी स्नेह निभा सकेंगे। अगर दूसरे से स्नेह है पर सहन करने की क्षमता नहीं है तो स्नेह भी ज़्यादा दिन निभेगा नहीं। छोटी छोटी बातें माइंड होके संबंध खराब हो जाएंगे। तो एक तो सर्वस्व त्यागी देह सहित, इस सर्वस्व त्यागी में सरलता सहनशीलता आप ही आएगी। सर्वस्व त्यागी की ये निशानी होगी, सरलता और सहनशीलता। साकार रूप में भी देखा ना, जितना ही नॉलेजफुल उतना ही सरल स्वभाव, जिसको कहते हैं बचपन के संस्कार। बुजुर्ग का बुजुर्ग, बचपन का बचपन। तो सरलता माना बचपन और फिर बुजुर्ग माना नॉलेजफुल। तो बाबा नॉलेजफुल भी पूरे थे और भोलापन, बचपना, सरलता वो भी पूरी थी। सरलता कंप्लीट तब होती है जब सरलता के साथ सहनशीलता भी हो, तभी स्नेह पूरा निभता है। तो ये है स्वच्छता के लिए सरल चित हो जाना। और हमको सम्मान क्या मिल रहा पूरे सप्ताह का? सम्मान रिपीट करें। मैं परमात्मा दिल तखत नशीन, प्रीत बुद्धि स्वच्छ आत्मा हूँ।